पवित्र बाइबल में आप सभी को जय मसीह की। अगले वचन में हमने परमेश्वर के बारे में बताया, परमेश्वर ने कैसी वाचा बांधी है। आज हम जानेंगे कि प्रभु का दिन क्या है, कब प्रभु का दिन आएगा। कई सदियों से परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को बोला कि वे इजराइल को उनके उल्लेखनीय वादों के बारे में बताएं कि वह कैसे मानव के इतिहास को खोए हुए के लिए उद्धार लाएगा। परमेश्वर एक अभिषेक करा हुआ एक मसीहा है जो दुनिया को उद्धारकर्ता को खड़ा करेगा पूरी दुनिया में, और पूरी आंख देखेगी। एक दिन मसीहा आके एक अनंत काल की शांति का राज्य स्थापित करेगा। लेकिन उस समय से पहले मसीहा को कुछ काम करना था। आदम और हव्वा के पाप ने दुनिया को एक भयानक अभिशाप में डाल दिया। मसीहा को एक क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए रास्ता बनाना होगा। वह ऐसा क्या कर सकता था जिससे आदम और हव्वा के बच्चों के दुष्ट दिल बदले जा सकते थे। उनको भ्रष्ट देशों और संस्कृतियों को उनको विद्रोही हालात में परिवर्तन करना था, जो परम प्रधान परमेश्वर के खिलाफ लड़ाई करते थे, और इसको एक तबाह ब्रह्मांड में भी परिवर्तन लाना था, जो अपने प्राकृतिक व्यवस्था से मौत और नाश की ओर बढ़ रही थी। वे समय जब मसीहा अपने राज्य के लिए मार्ग बनाने आएगा, ये जो कुछ पाप हुआ है सब खत्म हो जाएगा। प्रभु का दिन उसे कहा जाएगा। यह शायद समझना बहुत ज़रूरी है। प्रभु का दिन शब्द दिन का मतलब नहीं है कि जो 24 घंटे की अवधि का मतलब होता है। यह इतिहास में एक निश्चित समय है जब कुछ विशिष्ट बातें होगी। इतिहास की पुस्तकों में कभी कभी लेखक कुछ ऐसे लिखते हैं, उस दिनों में जब राजा अकबर का शासन था। इसका मतलब यह नहीं कि राजा अकबर ने केवल एक दिन के लिए शासन किया। इसका मतलब ये है कि एक समय का दौरान था जब राजा अकबर शासन किया करते थे, और लेखक उन बातों का उल्लेख करेगा जो उस दौरान हुई थी। प्रभु का भी दिन कुछ इसी तरह से है। उस सभी बातों का उल्लेख करने में कई साल लग सकते हैं जो उस काल या दिन में हुई थी। पुराने नियमों में नबियों के अनुसार मसीहा उस समय में महान और शक्तिशाली काम करेगा। परमेश्वर की शक्ति में वह इजराइल के राष्ट्र को उसको पापों से शुद्ध करेगा। पछतावा करने वालों को उद्धार मिलेगा और पिसे हुए को मुक्त कर दिया जाएगा। उनके दिल परमेश्वर की आत्मा की शक्ति से कुल परिवर्तित हो जाएंगे। इस बीच दुष्ट जो है परमेश्वर के दंड और क्रोध के नीचे आएंगे। नबी जकरिया ने मसीहा के इजराइल में आने के बारे में यह लिखा है, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्माओं डालूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उनके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते और पीटते हैं, और ऐसी सारी भारी शोक करेंगे जैसे पहलौठे के लिए सभी करते हैं। आप जकरिया के 12 अध्याय 10 और 11वें वचन को हम पढ़ेंगे। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मगदियोन की तराई में हद्रिमोन में हुआ था। मसीहा अपने लोगों को साफ करने आएगा, और वह दुष्टता से प्यार करने वाले देशों को पाप से दूषित करने की अनुमति नहीं देगा। धर्मी पश्चाताप और दुख में पाप के कारण हुई पीड़ा पर शोक करेंगे, परंतु दुष्ट इसलिए शोक करेंगे क्योंकि उनके लिए वो न्याय और दंड का समय होगा। वह पश्चाताप नहीं करेंगे और उससे डरेंगे जिनको उन्होंने छेदा है।
नबी मलाकी ने यह लिखा है, परंतु इसके आने के दिन की कौन सह सकेगा, और जब वह दिन दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊँगा, और टोना और भयविचारियों और झूठी क्रिया खाने वाले और कसम खाने वाले के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और रखते हैं, जो किसी को अंधेरे में रखते हैं, परदेशियों का न्याय बिगाड़ते हैं और मेरा भय नहीं मानते, उन सभी के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। आप मलाकी के 3 अध्याय और 2 और 5वें वचन में पढ़ सकते हैं। पुराने नियम में ऐसे कई पद हैं जहां परमेश्वर ने इजराइल के विद्रोही पापी के खिलाफ क्रोध और न्याय में आने का वादा किया है। बल्कि परमेश्वर ने कहा कि प्रभु के दिन वह अन्य राष्ट्रों जो परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह में रह रहे थे, सभी का न्याय करने का उपयोग करेगा। यह उचित प्रतीत नहीं होता है। परमेश्वर क्यों अविश्वासी दुष्ट राष्ट्रों को इजराइल के राष्ट्र को दंड देने के लिए इजराइल में इस्तेमाल करेगा। इजराइल जो और देशों की तुलना में कम पापी था। इसहाक की पुस्तक ठीक इसी सवाल को पूछती है। परमेश्वर के सही बुद्धिमानी योजना में वह हिंसक अन्य देशों के जंग जैसी दुष्ट और दुष्टता के लाभ उठाकर उन्हें अपने खुद के उत्तम योजना के लिए इस्तेमाल करेगा। वह उन देशों को इजराइल पर हमला करने के लिए उकसाएगा। अब यह देश भी परमेश्वर के साथ बहुत बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि आप देखते हैं कि परमेश्वर के इरादे हमेशा धर्मी है। वह अच्छे के लिए सब कुछ करता है। इजराइल के प्रति उनका न्याय बिल्कुल निष्पक्ष था, लेकिन ये देश बहुत अलग उद्देश्यों के साथ कार्य करता है। वे इजराइल पर अपनी दुष्टता, लालच और सत्ता के भयंकर इच्छा से हमला करेगा। हालांकि परमेश्वर उन्हें अपनी धर्मी योजनाओं के लिए उपयोग करेगा। उनके दिल की मनसा दुष्ट होगी और इजराइल के खिलाफ उनके पाप महान होंगे। उनके महान पाप की वजह से परमेश्वर उनका न्याय करेगा। भविष्यवक्ताओं ने इस बारे में बार बार बताया है, जैसे कि आप जकरिया के लिखे हुए वचन को पढ़ सकते हैं। सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूट कर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूट लिए जाएंगे, स्त्री भ्रष्ट की जाएंगी, नगर के आधे लोग बँधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा में शेष लोग नगर में ही रहेंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसे वह संग्राम के दिन में लड़ा। नबी योएल के माध्यम से प्रभु ने कहा है, क्योंकि सुनो, जिस दिन में और जिस समय मैं यहूदा और यरूशलेम के बँधुआइयों से लौट के आऊँगा, उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठी करके यहोशापात की तराई में ले जाऊँगा और वहाँ उसके साय आपकी प्रजा अर्थात उसके निज भाग इजराइल के विषय में ऐसे उन्होंने अन्य जातियों में तितर बितर करके देशों में बांट लिए जाएंगे। उनमें मुकदमा लड़ाऊंगा। हे सोर और सिदोन और फलस्तीनी के सब प्रदेशों, तुम में कुछ ऐसे हैं जो मुझ में क्या काम करते हैं। क्या तुम मुझ को बदला दोगे? यदि तुम मुझ में बदला भी दो तो मैं शीघ्र ही तुम्हारे दिए हुए बदला तुम्हारे सर पर उड़ेल दूंगा। आगे हम जकरिया के पुस्तक में पढ़ेंगे 14 अध्याय 12 और 13 वचन। और जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है, उन सभी को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा, उनकी आंखें गोलकों में सड़ेगी
और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ेगी। और उस समय यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट पड़ेगी और वे एक दूसरे पर अपने हाथ उठाएंगे। इन पदों को दूसरे में भी इन बातों को लिए अधिक से अधिक समझाया गया है, लेकिन वे इतने भयानक हैं कि मुझे उसे बताने में भी भारी पड़ रहा है। पल पल में बाइबल उस बड़े और भयानक दिन के बारे में बताती है जब परमेश्वर मानवता और दुष्टता का महान न्याय करने आएगा। हम अक्सर इस दुनिया में चल रही भयानक बातों को और रोज़मर्रा की भयभीत करने वाली घटनाओं को भुला देना पसंद करते हैं। हम जितना हो सके शांति और सुरक्षा में रहना चाहते हैं और परमेश्वर से उसकी आशीष और बचाव के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन परमेश्वर उन सब बातों को देखता है जो दुनिया भर में हर जगह में सभी समय पर हो रही है। वह जानता है कि हर इंसान के सिर पर कितने बाल हैं। वह भीषण अपराधों और हत्यारों और क्रूर शब्दों और स्वार्थ और दुरुपयोग के कार्य और चोरी और कमजोरी के खिलाफ सत्ता के बारे में जानता है। वह इसे एक पवित्र रोष के साथ नफरत करता है। वह उस पाप और दुष्टता की पूरी ताकत को रोकता है जो मानव जाति ने इस दुनिया में आमंत्रित की है। वह टूटे हुए और गरीबों की रक्षा और मदद करता है। वह शैतान की शक्ति को सीमित करता है और उस से किए जाने विनाश को प्रतिबंध करता है। वह अपने भक्तों को शक्ति प्रदान करता है और अपने स्वर्गदूतों को भेजता है अपने भक्तों के लिए मदद करने की। और इस सारे समय के दौरान वह अपने क्रोध की प्रतिपूर्ति को इस दुनिया में दुष्टता के विरुद्ध रोकता है। यह उस भयानक और महान प्रभु के दिन के लिए इकट्ठा हो रहा है जब उसका न्याय आखिरकार आएगा। लेकिन वह दिन सिर्फ न्याय के बारे में नहीं है, यह ज़्यादातर आशीष के बारे में है। 2000 साल पहले से प्रभु यीशु ने परमेश्वर का क्रोध उन सब के लिए जो उस पर विश्वास लाते हैं ले लिया। यीशु के अनुयायियों के लिए प्रभु का दिन डर का नहीं है, यह जश्न मनाने के लिए है, क्योंकि यह मसीह की हर बुरी बात का अंतिम जीत का दिन है। यह परमेश्वर के साथ अनंत जीवन जीने के नए दिन की शुरुआत है। जितने लोग विश्वास करेंगे, प्रभु को मानेंगे, सब बचाए जाएंगे। आमीन।